नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है कि लाओ त्से एक पहाड़ पर गया था। उसके मित्र उससे पूछते थे, हम कैसे शांत हो जाएं? उसने कहा कि किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। वे एक पेड़ के नीचे ठहरे थे। बहुत बड़ा दरख्त था। दूर दूर तक उसकी शाखाएं फैली हुई थी। उसके नीचे 500 बैलगाड़ियां ठहर सकती थीं। इतनी बड़ी उसकी छाया थी। लेकिन चारों ओर दरख्त काटे जा रहे थे। एक अकेला वही वृक्ष था जिसे काटे जाने के लिए छोड़ दिया गया था। लाओ त्से ने अपने मित्रों से कहा कि तुम जाओ और उन लकड़हारों से पूछो कि इस दरख्त को उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया, इसे क्यों नहीं काटा, और सब दरख्त तो काटे जा रहे हैं। लकड़हारों से उसके मित्र पूछने गए। उन लकड़हारों ने कहा कि वह दरख्त बिल्कुल बेकार है। न तो जानवर उसके पत्ते खाते हैं, न उसकी लकड़ी जलती है। उसमें धुआं होता है। न उसकी लकड़ियां सीधी हैं कि मकान के काम में लाया जाए, न उसकी मेज कुर्सी बन सकती है। वह दरख्त बिल्कुल ही बेकार है। लाओ त्से यह सुनकर हंसने लगा और बोला, धन्यवाद है इस वृक्ष को, क्योंकि फिर भी इसने किसी और के जैसा न होना चाहा। इसीलिए यह इतने आनंद में है, इतना शांत है, और इसीलिए इसके आनंद की छाया में इतने लोग विश्राम कर पाते हैं। उसने अपने दोस्तों को कहा कि क्या तुमने इससे कोई सीख ली? उसके मित्र सब आश्चर्य में पड़ गए। तब लाओ त्से कहा कि जो व्यक्ति किसी और के जैसा होने की कोशिश में पड़ जाता है, वह प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है। वह प्रतिस्पर्धा को आमंत्रित करने लगता है, और जहां प्रतिस्पर्धा है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां अशांति स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जैसा होने से तृप्त हो जाता है, व्यक्तित्व के तल पर उसकी सारी स्पर्धावृत्ति विलीन हो जाती है। वह किसी और के पीछे नहीं लगना चाहता और न किसी के आगे होना चाहता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे में उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। नहीं, वरन ऐसे ही वास्तविक विकास का जन्म होता है। वह जहां है और जैसा है, अपने भीतर अपनी परिपूर्ण स्वीकृति उसके भीतर छुपे हुए रहस्यों को अनायास ही अंकुरित करने लगती है। उसके भीतर कुछ होने लगता है जो बिल्कुल अनायास, एफर्टलेस, जो बिल्कुल सहज, स्पॉन्टेनियस है। तब विकास घटित होता है। उसे खींच कर नहीं करना होता। शांति, साइलेंस में उसका जन्म होता है। शून्य में वह पैदा होता है। एक बार चित्त में जो अशांति की दौड़ है, दौड़कर आज तक कोई भी अशांति के अतिरिक्त और कहीं नहीं पहुंच सका है। दौड़ ही तो अशांति है। अशांति के अतिरिक्त और कहां पहुंचा सकती है? अशांति का हम उपक्रम करते हैं, और शांति की आकांक्षा, अशांति के हम बीज बोते हैं, और शांति के फूलों की प्रतीक्षा करते हैं। अशांति और सतत अशांति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को राख से भर देती है। और फिर हम चाहते हैं कि सत्य, संगीत और सौंदर्य हमारे प्राणों में आवास करे। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। राख हो गए व्यक्तित्व में, अपनी ही मूर्ता में राख हो गए प्राणों में, यह कैसे हो सकता है? लेकिन स्मरण रखें कि राख को झाड़ दें तो भीतर सदा ही आत्मा का अंगारा उपलब्ध हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि मन को शांत कैसे करें? इस अशांत भरी दुनिया, अशांत वातावरण में खुद को शांत कैसे करें? उसका सरल सा उपाय है ध्यान। आप जब एक बार ध्यान में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ की अशांति क्षणों में मिट जाती है, और आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।